शेयर मार्केट क्या होता है, लोग इससे कैसे पैसे कमाते हैं, और जो आपने मूवीज़ में देखा है कि काफ़ी लोगों के पैसे इसमें डूब भी जाते हैं, तो वो कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिंटी और मनी पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, शेयर मार्केट होता क्या है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, शेयर मार्केट, शेयर मतलब हिस्सा, मार्केट मतलब बाजार। शेयर मार्केट में आपको पूरे बाजार का कुछ हिस्सा मिल जाता है, जो भी आप पैसे देते हैं उसके बदले। आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझिए, आप अपनी मार्केट को ले लीजिए। आपके घर के आसपास जो मार्केट है उसमें मैं एग्जांपल के लिए आपको 3-4 दुकानें बता देता हूँ। एक दुकान उसमें कपड़ों की होगी, एक दुकान उसमें मान लीजिए दवाइयों की होगी, एक दुकान उसमें किराना स्टोर हो गया, एक जूते चप्पल की होगी। ये सारी जो दुकानें हैं ये मिलके आपके आसपास का मार्केट बनाती हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट भी यही होता है, बस इसमें कंपनीज थोड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे जूते चप्पल की दुकान की बजाय वहाँ पे होंगी बाटा, रिलैक्सो। दवाइयों की दुकान की जगह वहाँ पे होगी रेनबैक्सी, सन फार्मा, सिप्ला। ऐसे ही किराने की दुकान की जगह वहाँ पे होगी आईटीसी, नेस्ले, हिंदुस्तान, जिलेट, ये सारी कंपनियाँ। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे सारी बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं, पर उनका काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि आपके आसपास की दुकानों का होता है। वो भी एक टाइप के बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि आपके आसपास की दुकानें होती हैं। उनमें से कुछ अच्छा करती है, जैसे आप आसपास देखते होंगे कुछ दुकानें आपके आसपास काफ़ी अच्छा करती हैं, उनकी सेल अच्छी होगी, उनमें भीड़ काफ़ी होती होगी। कुछ दुकानें आपके आसपास एवरेज करती हैं, उनमें भीड़ सेल सब कम होती हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट की कंपनीज भी होती हैं। कुछ कंपनीज बहुत अच्छा करती हैं, कुछ कंपनीज एवरेज करती हैं और कुछ कंपनियां खराब करती हैं। अब बात करते हैं कि आप इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं या ये आपके किस काम का है। आप एग्जांपल के लिए दवाइयों की दुकान ले लीजिए। जैसे कि मेरे पास अपना फार्मेसी स्टोर है, तो उसी की हम बात करते हैं। आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी एक जॉब है, आपको सैलरी आती है। आपको ये देख के अच्छा लगता है कि जो बाकी जो दुकानें हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाती हैं उनकी सेल से, उनके प्रॉफिट से, और आप चाहते हैं कि आप भी उनके प्रॉफिट में कोई हिस्सा ले लें। दूसरी साइड मैं हूँ, मेरे पास एक शॉप है, अच्छे खासी उसकी सेल है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी शॉप जो है वो बड़ी हो जाए, उसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो जाए, मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें रख सकूँ। इस चक्कर में मैं आपके पास अप्रोच करूँगा कि आप मुझे पैसे दे दीजिए। आप भी बोलेंगे कि हाँ मेरे पास सरप्लस मनी है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। बदले में मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे ही शॉप का जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा आप ले लीजिएगा हर महीने। तो आपके हिसाब से ये डील एकदम परफेक्ट हुई। आपने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर किया, दोनों के लिए ये डील अच्छी हो गई। कितने पैसे में कितना हिस्सा देना है, इसके काफ़ी फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम कभी बाद में सीखेंगे किसी और वीडियोज़ में। अभी आप बस जानिए कि शेयर मार्केट बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आप कंपनीज के शेयर खरीद लेते हैं, इसके बदले आप कंपनीज को कुछ पैसा देते हैं, और लास्ट में कंपनी अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा आपको देती है। कितना देती है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने शेयर्स खरीदते हैं। अगर मैंने 1000 शेयर्स खरीदे हैं तो मुझे 1000 के रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। आपने लाख शेयर खरीदे तो आपको लाख के हिस्से में मिलेगा। अब बात करते हैं कि लोग इसमें पैसे कमाते और गंवाते कैसे। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको अपनी शॉप से देता हूँ। मैंने जनवरी में 2.5 लाख रुपए की सेल करी और 50,000 रुपये नेट प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए। फरवरी में मैंने फिर सेल करी 3 लाख रुपए की और 60,000 का नेट प्रॉफिट कमाया। आपने देखा कि दुकान स्टेबल है, अच्छी है, सारी चीज़ें इसकी जितने फैक्टर्स हैं वो सब अच्छे हैं। आपने मेरे को अप्रोच किया फरवरी एंड में और कहा कि मेरे को आपकी दुकान का कुछ हिस्सा चाहिए, आप पैसे ले लीजिए। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने भी पैसे लिए और आपको अपनी दुकान के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे दिया। मान लीजिए इस टाइम पे आपने मेरी दुकान का एक शेयर मतलब 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए आपने 20 रुपये भर दिए, तो आपने 100 रुपये में मेरी दुकान के 5 रुपये का प्रॉफिट अपना कर लिया। अब मार्च में आपको याद होगा इस साल में तो सैनिटाइज़र, मास्क, काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी बिकी। इस चक्कर में मेरी दुकान की सेल मान लीजिए हो गई 5 लाख रुपये, और अब मेरा जो नेट प्रॉफिट था वही आया 1.5 लाख रुपये का, 1.5 लाख का। तो अब मार्च एंड में मान लीजिए आप मेरे पास आए और बोला अपनी दुकान का कुछ हिस्सा मुझे दे दो, तो आपको लगता है कि मैंने जो फरवरी में हिस्सा बेचा था 20 रुपये के हिसाब से, मैं अभी भी उसी हिसाब से बिकूंगा। ऑब्वियसली बात है, तब मेरी दुकान का नेट प्रॉफिट 50-60 हज़ार था, इस महीने वो 1.5 लाख रुपये हुआ है, तो मैं अपनी शेयर प्राइस ऑब्वियसली बात है बढ़ा दूंगा। तो जो प्राइस मैंने 20 रुपये में दिया था पहले, अब मैं वो 50 रुपये में दूंगा।
और लोग लेंगे भी, क्योंकि अब मेरी दुकान 1.5 लाख रुपए महीना कमा रही है, पहले वो सिर्फ 50,000 रुपये कमाती थी। तो इस हिसाब से मेरा जो शेयर प्राइस था वो 20 से हो गया 50 रुपये। अब जिसने फरवरी में 20 रुपये के हिसाब से खरीदा था उसके लिए मजे आ गए, उसके शेयर की प्राइस 20 रुपये से 50 रुपये हो गई। ऐसे ही लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब महीना आता है अप्रैल मई का। अप्रैल और मई में आपको ध्यान होगा लॉकडाउन लग गया था, दुकानों में काफ़ी रेस्ट्रिक्शन हो गई थी, तो इससे कोई भी बिजनेस अछूता नहीं था, चाहे वो मेडिसिन स्टोर हो, चाहे वो किराने की शॉप हो या बाकी कोई भी दुकान। उस महीने मेरी जो नेट सेल हुई, मान लीजिए वो हुई सिर्फ 10,000 रुपये। मैंने टोटल महीने में सेल करी 80,000 की, उसमें मैंने 10,000 रुपये कमाए। मई का महीना भी ऐसे ही लॉकडाउन में गुजरा और मैंने 1 लाख की सेल करी और 12,000 रुपये कमाए। अब अप्रैल और मई में जब मैंने 10 और 12,000 रुपये कमाए, अब आप मेरे पास आए, तो आपको क्या लगता है कि आप मेरे एक शेयर के बदले कितना पैसा दे देंगे? आपने बोला ये तो 10-12,000 रुपये ही कमा रहे हैं, तो इसके लिए इतने प्रीमियम देने की क्या जरूरत? आपने बोला मैं तो सिर्फ 5 रुपये ही दूंगा। और चूंकि मुझे पैसों की जरूरत तब भी थी, तो मैंने 5 रुपये में भी आपको एक शेयर दिया, क्योंकि तब मेरी दुकान की जो सेल थी, जो नेट प्रॉफिट था, वो सिर्फ 10 और 12,000 रुपये हो रहा था। तो ऐसे में जिसने 20 रुपये में शेयर खरीदा था, जिसकी वैल्यू एक टाइम पे 50 रुपये हो गई थी, अब वो घट के 5 रुपये हो गई। जिसने वो 50 रुपये में खरीदी थी शेयर मार्च के एंड पे, उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और उसका 5 रुपये पे शेयर आ गया। यही सिंपल सी कहानी होती है शेयर मार्केट की। कंपनीज कितना अर्निंग करती हैं, इस पे डिपेंड करता है कि उनका शेयर प्राइस कितना होगा। जब कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ते हैं, मतलब ये बताता है कि कंपनीज की अर्निंग भी बढ़ रही है। कंपनीज जैसे जैसे अच्छा अर्न करती हैं, उनका शेयर प्राइस उसी हिसाब से बढ़ता रहता है। जैसे कि आपने मेरे केस में देखा जनवरी, फरवरी, मार्च में। फिर अप्रैल मई में आपने देखा कि मेरी सेल, मेरा नेट प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया। इसी हिसाब से जो शेयर मार्केट की कंपनीज होती है, उनका भी प्रॉफिट गिरता है, तो उनकी शेयर प्राइस भी गिर जाती है। यही सिंपल सा लॉजिक है शेयर मार्केट में पैसे कमाने का। आपको ऐसी कंपनीज देखनी है जो अच्छी हों, जो क्वालिटी की कंपनी हो। उसके बाद आपको देखना है कि आपको शेयर प्राइस सही भाव पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये कैसे देखते हैं, इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम धीरे धीरे करके बात करते रहेंगे। अभी के लिए आप बस यही समझिए कि इतनी सिंपल मैथ लगती है शेयर मार्केट में। इसके अलावा एक ऑप्शन और आता है, वो है सेंटीमेंट्स का। अर्निंग कभी भी एकदम से ऊपर नीचे नहीं होती। जैसे आपने मेरे केस में भी देखा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में भी एक एक महीना लगा। शेयर मार्केट में हम जनरली एक ईयर की अर्निंग देखते हैं कि मतलब 19 से 20 में कितनी कमाई, 20 से 21 में कितनी कमाई, या 3-3 महीने की अर्निंग के हिसाब से देखते हैं। डेली अर्निंग कोई नहीं देखता है। पर तब भी आप देखते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे डेली होता है, उसको मूव करने में महीने नहीं लगते हैं। वो तो आज अगर मान लीजिए कोई शेयर 200 रुपये का हुआ, तो कल वो 250 रुपये का भी हो सकता है, 220 का भी हो सकता है, 180, 170, 150 का भी हो सकता है। तो एक दिन में ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाता है? तो एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है उसके समझाने के लिए मैं आपको वर्ड्स यूज़ करूँगा, सेंटीमेंट। वैसे इसे पीई रेशियो भी कहते हैं, पर इस रेशियो को हम कभी ढंग से दूसरी वीडियोज़ में समझेंगे। अभी आप समझिए सिर्फ सेंटीमेंट। और सेंटीमेंट कैसे काम करते हैं। आप मान लीजिए अपने मोहल्ले में ही मेरी दुकान देख रहे हैं, पर आप मेरी दुकान को 2-3 महीने से नहीं, 2-3 सालों से देख रहे हैं। आपको पता है कि सीजनेबल दुकान है, कभी प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, कभी प्रॉफिट कम हो जाता है, जिस वजह से शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो आपने देखा कि मार्च के बाद अप्रैल और मई में मेरी दुकान का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी कम हो गया है। आपके पास काफ़ी सारे पैसे थे, आपने एकदम से मेरी दुकान के काफ़ी सारे शेयर्स खरीद लिए। ऐसे में क्या होगा कि जब मेरी दुकान के शेयर प्राइस खरीदने के लिए खरीदार के पास काफ़ी सारा पैसा होगा, तो मैं अपनी दुकान का शेयर, बेशक उसकी अर्निंग कम है, पर फिर भी बढ़ाता रहूँगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास खरीदार बैठा हुआ है। मैं अगर 1 रुपये 2 रुपये शेयर प्राइस ऊपर भी करूँगा, तो खरीदने वाले जने बैठे हुए हैं। ऐसे ही डेली में सेंटीमेंट के ऊपर ही शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर मार्केट में खरीदने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी है, तो शेयर प्राइस एकदम से ऊपर चला जाता है। अगर मार्केट में बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम है, तो शेयर प्राइस एकदम से नीचे चला जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी शॉप के आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, अचानक न्यूज़ आ गई कि एक बहुत अच्छे सफदरजंग के डॉक्टर जो हैं वो बगल में अपना क्लिनिक खोलने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, लोगों को इसमें ये समझ जरूर आएगा कि डॉक्टर की दुकान खोलने से यहाँ पे भी प्रॉफिट जरूर जाएगा और मेरी अर्निंग ऑब्वियसली बात है फ्यूचर में बढ़ेगी। तो वो पहले से ही उसके लिए प्रीमियम देने को तैयार होंगे। उन्हें पता होगा कि बाद में ये प्रॉफिट जो 60-70 थाउजेंड का होगा, ये मान लीजिए 1.5-2 लाख का हो जाएगा।
तो वो पहले से ही उसके लिए प्रीमियम देने को तैयार होंगे। वो अभी बोल देंगे कि आप जो मर्जी शेयर का प्राइस ले लीजिए, 50, 60, 70,000 के हिसाब से आप ले लीजिए और मैं आपका शेयर खरीदने को राजी हूँ। बेशक मेरी अर्निंग अभी 12,000, 15,000 या 20,000 ही हो, वो फिर भी 50, 60,000 के हिसाब का प्रीमियम दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि डॉक्टर की दुकान खुलने के साथ मेरी जो अर्निंग होगी वो बढ़ती रहेगी और उनको फ्यूचर में लाभ होगा। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया सेंटिमेंट्स का। तो शेयर प्राइस दो चीज़ों से मूव करती है। लॉन्ग टर्म्स में ये सिर्फ अर्निंग से मूव करती है। मान लीजिए जैसे डॉक्टर की दुकान खुल गई, फिर भी आप देख रहे हैं कि 2 साल में अर्निंग वैसी की वैसी ही मेरी दुकान की, तो मेरा शेयर प्राइस वापस उसी लेवल पे आ जाएगा। तो लॉन्ग टाइम में सिर्फ और सिर्फ अर्निंग से शेयर प्राइस ऊपर या नीचे होता है। शॉर्ट टाइम में वो किसी भी सेंटीमेंट की वजह से हो सकता है, जिसको गैस करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर की दुकान खुल गई तो हो गया, डॉक्टर की दुकान बंद हो गई तो इस पे फर्क पड़ गया, कोरोना हो गया तो फर्क पड़ गया। ऐसे बतेरों एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेली शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो आप ये समझ गए इस वीडियो में कि 2 मेन फैक्टर्स हैं, एक ग्रोथ या अर्निंग और एक सेंटीमेंट्स। यही सिंपल सी कहानी है शेयर मार्केट की। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आप सस्ते शेयर्स खरीद सकते हैं, जब वो महंगे होंगे तो आप उन्हें आराम से बेच सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शेयर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये से भी स्टार्ट हो जाते हैं और 50,000, 55,000, 60,000, 70,000 तक के भी शेयर्स होते हैं। बिल्कुल नहीं है कि एक स्टूडेंट इन्हें नहीं खरीद सकता और सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं खरीदेगा। आप 10-20 रुपये से भी खरीद सकते हैं और 50-60,000 रुपये तक भी आप इनको खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको शेयर मार्केट की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मेरे और भी चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इंस्टाग्राम में मेरा चैनल है mint.yourmoney नाम से, वहाँ पे आप DM करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।